नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 वसंत भाग 3 का पाठ अकबरी लोटा इसका मैं MCQ पढ़ाने जा रही हूँ, क्योंकि इस बार आप लोगों को MCQ भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 8 वसंत भाग 3 के बहुत सारे चैप्टर का MCQ बना चुकी हूँ, फुल एक्सप्लेनेशन और समरी भी बनाई हूँ, क्वेश्चन आंसर भी बनाई हूँ। तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों मैं बसंत भाग 3 क्लास 8 का जो भी चैप्टर है उसको बहुत ही आसान तरीका से मैं पढ़ाई हूँ। आप एक बार अगर पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सारा एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छा ढंग से मैं की हूँ, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा समझने में। इसलिए आप एक बार मेरे चैनल पर जाकर ज़रूर देख लीजिए, आप अपने चैप्टर का हर बुक के हर चैप्टर का। और बच्चों आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम लोग अकबरी लोटा इसका MCQ पढ़ेंगे। अकबरी लोटा नामक कहानी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? क प्रेमचंद, ख सदानंद वर्मा, घ अन्नपूर्णानंद वर्मा, घ आनंद मोहन वर्मा। तो क्या कहा गया है कि अकबरी लोटा नामक कहानी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही उत्तर है ग अन्नपूर्णानंद वर्मा जी के द्वारा। दूसरा प्रश्न है, लाला झाऊलाल का मकान ठठेरी बाजार में था, उनका यह मकान निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? क प्रयाग, ख काशी, ग बद्रीनाथ, घ हरिद्वार। तो लाला झाऊलाल का मकान ठठेरी बाजार में था, उनका यह मकान निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? इसका सही उत्तर है ख काशी में था। तीसरा प्रश्न है, ठठेरी बाजार वह बाजार होती है जहां पर अधिकतर क्या होते हैं? क कपड़े की दुकान होती है, ख सब्जियों की दुकान होती है, ग राशन एवं मसाले की दुकान होती है, घ बर्तनों की दुकान होती है। तो ठठेरी बाजार वह बाजार होती है जहां पर अधिकतर क्या होती है? इसका सही उत्तर है घ बर्तनों की दुकान होती है। चौथा प्रश्न है, लाला झाऊलाल के मकान के नीचे बनी दुकानों से प्रति मास कितना किराया आ जाया करता था? क 100 रुपये, ख 400 रुपये, ग 500 रुपये, घ 600 रुपये। तो लाला झाऊलाल के मकान के नीचे बनी दुकानों से प्रति मास कितना किराया आ जाया करता था? इसका सही उत्तर है क 100 रुपये प्रति महीने किराया आ जाया करता था। पांचवा प्रश्न है, लाला झाऊलाल पर अचानक कौन सी विपदा आ पड़ी? क उन्हें व्यापार में घाटा हो गया, ख उनकी दुकान में चोरी हो गई, घ उनकी पत्नी ने उनसे रुपए मांग लिए थे, घ आयकर विभाग वालों का छापा उनकी दुकान पर पड़ गया था। तो लाला झाऊलाल पर अचानक कौन सी विपदा आ गई थी? विपदा मतलब दुख आ गया था। इसका सही उत्तर है ग उनकी पत्नी ने उनसे रुपए मांग लिए थे। छठा प्रश्न है, झाऊलाल ने खुद पर आई विपदा की बात किसे कह सुनाया? क विलवासी जी, ख हरिदासी मिश्र से, ग इलाहाबादी मिश्र से, घ इनमें से कोई नहीं। तो झाऊलाल ने खुद पर आई विपदा यानी उनके ऊपर जो दुख आई थी, इस बात को किसे कह सुनाया था? इसका सही उत्तर है क बिलवासी जी को। सातवां प्रश्न है, लोटे में लाए गए पानी को यदि लाला पीने से मनाकर अपनी पत्नी से कुछ कहते तो शायद उनकी पत्नी द्वारा निम्नलिखित में से किसमें भोजन दिया जा सकता था? क कटोरी में, ख थाल में, ग कढ़ाई में, घ बाल्टी में। तो लोटे में लाए गए पानी यदि लाला पीने से मना कर देते तो उनकी पत्नी किसमें भोजन देती? इसका उत्तर है घ बाल्टी में। और आठवां प्रश्न है, लाला झाऊलाल के हाथ से जब लोटा गिर गया था तब वह कौन सी मंजिल पर खड़े थे? क दूसरी मंजिल पर, ख 3 मंजिले पर, ग 4थी मंजिल पर, घ 5वीं मंजिल पर। तो लाला झाऊलाल के हाथ से जब लोटा गिर गया था तब वह कौन सी मंजिल पर खड़े थे? इसका सही उत्तर है ख 3 मंजिले पर खड़े थे। 9वां प्रश्न है, बिलवासी मिश्र ने बताया कि यदि वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में डैश परेशान है। कौन परेशान है? क संसार भर के राजा, ख संसार भर के व्यक्ति,
ग संसार भर के म्यूजियम, घ संसार भर के चिड़ियाघर। तो बिलवासी मिश्र ने बताया कि यदि वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में, ग उत्तर है, संसार भर के म्यूजियम परेशान है। 10 नंबर प्रश्न है, अंग्रेज ने बोली लगाते हुए वह अकबरी लोटा कितने रुपए में खरीदा? क 250, ख 350, ग 450, घ 500। तो अंग्रेज ने बोली लगाते हुए वह अकबरी लोटा कितने रुपए में खरीदा? इसका सही उत्तर है घ 500 रुपए में खरीदा। 11 नंबर प्रश्न है, अंग्रेज के उस पड़ोसी का निम्नलिखित में से क्या नाम था जिसकी बातें सुन सुनकर उसके कान पक गए थे? क मेजर डगलस, ख मेजर राइट, ग मेजर एलिड्रिन, घ मेजर वाटसन। तो अंग्रेज के उस पड़ोसी का निम्नलिखित में से क्या नाम था जिसकी बातें सुन सुनकर उसके कान पक गए थे? इसका उत्तर है क मेजर डगलस। 12 नंबर प्रश्न है, जहांगीर के सामने हांडी में उस कबूतर का अंडा टंगा रहता था जिसने उसका और नूरजहां का प्रेम कराया था। कबूतर का अंडा किसकी हांडी में रखा था? क पीतल की, ख बिल्लौर की, घ मिट्टी की, घ इनमें से कोई नहीं। तो जहांगीर के सामने हांडी में उस कबूतर का अंडा टंगा रहता था जिसने उसका और नूरजहां का प्रेम कराया था। कबूतर का अंडा किसकी हांडी में था? इसका उत्तर है ख बिल्लौर की हांडी में। 13 नंबर प्रश्न है, अंग्रेज के पड़ोसी गत वर्ष हिंदुस्तान आए थे, वो यहाँ से क्या लेकर गए थे? क ताजमहल का कांच से बना नमूना, ख टीपू सुल्तान की ऐतिहासिक तलवार, ग जहांगीरी अंडा, घ गांधी जी की लकड़ी से बनी खड़ाऊं। तो अंग्रेज के पड़ोसी गत वर्ष हिंदुस्तान आए थे, वो यहाँ से क्या लेकर गए थे? इसका उत्तर है ग जहांगीरी अंडा लेकर गए थे। और 14 नंबर प्रश्न है, बिलवासी जी ने रुपये का प्रबंध जिस ढंग से किया था उसे बिलवासी के अलावा निम्नलिखित में से और कौन जानता था? क बिलवासी जी और का ईश्वर, ख बिलवासी जी की पत्नी, क बिलवासी जी का एक अन्य मित्र, इनमें से कोई नहीं। तो बिलवासी जी ने रुपये का प्रबंध जिस ढंग से किया था उसे बिलवासी के अलावा निम्नलिखित में से कौन जानता था? इसका उत्तर है क बिलवासी जी का ईश्वर। 15 नंबर प्रश्न है, बिलवासी जी ने संदूक में रुपये वापस कब रखे थे? क रात के 12 बजे, ख रात के 2 बजे, ग रात के 1 बजे, घ रात के 4 बजे। तो बिलवासी जी ने संदूक में रुपये वापस कब रखे थे? इसका सही उत्तर है ग रात के 1 बजे। 16 नंबर प्रश्न है, 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। इस वाक्य में 5वें शब्द निम्नलिखित में से क्या है? क गुणवाचक विशेषण, ख परिणामवाचक विशेषण, ग संकेत वाचक विशेषण, घ संख्यावाचक विशेषण। तो 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। इस वाक्य में 5वें शब्द निम्नलिखित में से क्या है? उत्तर होगा घ संख्यावाचक विशेषण है। अनाधिकारी शब्द से प्रयुक्त उपसर्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? क अ, ख अन, ग अन्ना और घ अनाधि। तो अनाधिकारी शब्द से प्रयुक्त उपसर्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका उत्तर होगा ख अन्न। 18 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। इस वाक्य में कोश शब्द निम्नलिखित में से क्या है? क विशेष्य, ख विशेषण, ग सर्वनाम, घ अव्यय। तो इसमें क्या है? अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। इस वाक्य में कोश का निम्नलिखित में से क्या है? उत्तर है विशेष्य है। क उत्तर सही है। 19 नंबर प्रश्न है, इस रिश्ते से तो आपका लोटा इस अंडे का बाप हुआ। क्या वाक्य किस प्रकार का है? क संयुक्त वाक्य, ख सरल वाक्य, ग प्रश्नवाचक वाक्य, घ मिश्र वाक्य। तो इस रिश्ते से तो आपका लोटा अंडा के बाप हुआ वाक्य किस प्रकार का है? यह उत्तर होगा ख सरल वाक्य है। 20 नंबर प्रश्न है, तन्मयता शब्द निम्नलिखित में से किस प्रकार का शब्द है? क व्यक्तिवाचक संज्ञा, ख विशेषण, ग जातिवाचक संज्ञा, घ भाववाचक संज्ञा। तो तन्मयता शब्द निम्नलिखित में से किस प्रकार का शब्द है? उत्तर होगा घ
भाववाचक संज्ञा। तो बच्चों इसमें 1 से लेकर 20 तक ये प्रश्न उत्तर थे और सब में मैं टिक लगा दी हूँ और इसका उत्तर नीचे भी दिया गया है, अगर आप चाहे तो देख सकते हैं। और कुछ मैं शॉर्ट प्रश्न उत्तर भी आपको पढ़ा दे रही हूँ एग्जाम के लिए। पहला प्रश्न है, लाला झाऊलाल कहाँ रहते थे, उनकी आय का साधन क्या था? उत्तर, लाला झाऊलाल काशी के ठठेरी बाजार में रहते थे। मकान के निचले भाग में दुकानें बनी थी तथा ऊपरी मंजिल में वे रहते थे। उन्हें दुकानों से करीब 100 रुपये किराया मिल जाता था जो उनकी आय का साधन था। दूसरा प्रश्न है, लाला झाऊलाल की पत्नी ने ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर लाला जी बैठ गया? उत्तर, लाला झाऊलाल की पत्नी ने एक दिन अचानक उनसे 250 रुपये की मांग कर दी। अच्छा खाने पीने के बाद भी लाला जी के पास एक साथ 250 रुपये नहीं होते थे। 250 रुपये की मांग सुनकर उनका जी बैठ गया। तीसरा प्रश्न है, झाऊलाल ने अपनी समस्या किसे बताई, क्या उन्होंने तुरंत पैसे दे दिए और क्यों? उत्तर, झाऊलाल ने अपनी समस्या अपने मित्र पंडित बिलवासी मिश्र जी को बताई। बिलवासी ने भी तुरंत पैसे नहीं दिए क्योंकि उस समय वह खाली हाथ थे, उनके पास भी पैसे न थे। चौथा प्रश्न, हफ्ते के आखिरी दिन लाला झाऊलाल के मन में क्या क्या विचार आ रहे थे? उत्तर, हफ्ते के आखिरी दिन तक रुपए का इंतजाम न होने से लाला झाऊलाल परेशान थे। वे सोच रहे थे कि यदि आज बिलवासी मिश्र नहीं आए और कल तक 250 रुपये न मिल पाए तो उन्हें अपनी पत्नी के सामने क्या होगा, सारी हेकरी से हाथ धोना पड़ेगा। पांचवा प्रश्न, लाला झाऊलाल की पत्नी जिस लोटे में पानी लाई थी वह कैसा था? उत्तर, लाला झाऊलाल की पत्नी जिस लोटे में पानी लाई थी वह लाला जी को तनिक भी पसंद न था। उसकी सूरत बेढंगी थी। लोटे की गरहन कुछ ऐसी थी कि उसका बाप डमरू तथा माँ चिलम लग रही हो। छठा प्रश्न है, लाला झाऊलाल की पत्नी का स्वभाव कैसा था? उत्तर, लाला झाऊलाल की पत्नी का स्वभाव लाला जी की अपेक्षा कड़ा था। वे तर्कशील थी जो किसी न किसी तरह अपनी बात मनवा ही लेती थी। लाला जी उनकी बातें चुपचाप सह जाया करते थे। सातवां प्रश्न, लाला के लिए काटो तो बदन में खून नहीं वाली स्थिति क्यों बन गई थी? उत्तर, लाला जी जब लोटे से पानी पी रहे थे तब उनका हाथ हिल गया और पानी भरा लोटा हाथ से छूटकर गली में गिरने लगा। तीसरी मंजिल से पानी भरा लोटा गिरकर किसे कितनी चोटिल कर देगा यह सोचकर उनकी स्थिति ऐसी हो रही थी। आठवां प्रश्न, लोटे के कारण उत्पन्न मुसीबत से लाला जी को किसने बचाया और कैसे? उत्तर, लोटे द्वारा चोटिल अंग्रेज के साथ वह भीड़ आंगन में आ गई। तभी लाला जी के मित्र बिलवासी जी आ गए। उन्होंने गालियां बकते अंग्रेज को तुरंत कुर्सी पर बिठाया और सारी भीड़ को आंगन से बाहर निकाल दिया। उन्होंने अंग्रेज के प्रति सहानुभूति प्रकट कर लाला जी को मुसीबत से बचाया। तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एग्जाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देव नागरिक को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।